ये है लेसन नंबर 5 क्लास 8th पोयम आई रिमेंबर। इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सभी कंप्लीट हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द सन केम टू द विंडो बिफोर द चाइल्ड वेंट टू बेड। यानी सूरज की रोशनी तभी आती थी जब बच्चा अपने बेड पर सोने के लिए जाता था। तो ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सूरज की रोशनी तब आती थी जब वो जागता था। द चाइल्ड ऑफ्टन विशेज द सन वुड बी लेटर लिटिल लेटर। तो चाहे जो बच्चा था वो इच्छा करता था कि जो सूरज की जो रोशनी है वो थोड़ी देर में आए। यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट है, द गार्डन अराउंड द हाउस हैड मैनी फ्लावर्स। उसके गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स थे। ट्रू। नेक्स्ट, द लबरनम ट्री वाज प्लांटेड टू मार्क द चाइल्ड्स ब्रदर। जो लेबनन का ट्री था उसको लगाया गया था एक बच्चे के जन्मदिन के पर, जो कि उसका भाई था पोइट का। ये ट्रू है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड एंड द पोइट आर टू डिफरेंट पीपल। यहाँ पे बताया गया कि एक जो बच्चा है और जो पोइट है वो दोनों अलग हैं। तो ये गलत है क्योंकि पोइट जो है अपने बारे में ही बता रहा था। यहाँ पे वो खुद ही यहाँ पे अपनी चाइल्डहुड के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। नोर ब्रोथ टू लॉन्ग अ डे। एक लाइन यूज हुई है। यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट डिड नॉट ब्रिंग टू लॉन्ग अ डे। कौन जो है लंबे दिन नहीं लाता था। यहाँ पे सन की बात हो रही थी। द सन डिड नॉट ब्रिंग टू लॉन्ग अ डे। क्वेश्चन नंबर बी, वाई वॉज द डे नेवर टू लॉन्ग फॉर द पोइट। पोइट के लिए वो दिन बड़ा क्यों नहीं होता था, क्योंकि जो पोइट थे चाइल्डहुड में ज़्यादा समय तक सोया करते थे और थोड़ा लेट उठते थे, और साथ ही साथ वो उस दिन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते थे कि जैसे कि उनका दिन जो है बड़ी ही जल्दी से बीत जाया करता था। उन्हें लगता था कि दिन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिड यू थिंक दिस लाइन इंडिकेट द पोइट पॉसिबली फाइंड हिज डे लॉन्ग नाउ। वाई। इसका आंसर भी है कि आज की जो जनरेशन मतलब आज के समय में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है लाइफ के बहुत ज़्यादा बर्डन है। उन टेंशन की वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दिन जो है बहुत ही बड़ा है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस। इट यहाँ पर किसको रिफ़र करता है। इट यहाँ पर थॉट्स को रिफ़र करता है कि बच्चे में बचपन में वो सोचता था कि स्लेंडर्स की जो ब्रांचेस हैं उस ट्री की वो हेवन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर बी पूछा हुआ है, वाई डज द पोइट रिफर्स टू इस एज ए चाइल्डिश। इसको चाइल्डिश क्यों कहा है पोइट ने, क्योंकि उसके जो अजम्पन्स थे, जो उसकी सोच थी चाइल्डिश में चाइल्डहुड में, वो उनकी उस सोच को देखते हुए उन्हें चाइल्डिश वर्ड यूज़ किया है। क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि जब वो सोचते थे बचपन में कि उसकी ब्रांचेस पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो हेवन तक पहुंच रही हैं, स्वर्ग तक पहुंच रही हैं, जो कि सच नहीं है। नेक्स्ट है, इज द पोइट स्टिल एस इग्नोरेंट नाउ एज ही वॉज चाइल्डिश। यहाँ पे आंसर है, हिज नॉलेज दैट ही वॉज फार्दर अवे फ्रॉम द हेवन मेड हिम रिमेंबर द डे ऑफ पास्ट विथ साई एंड टीयर्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, टू नो दैट आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन। ये पोयम में लाइन यूज हुई थी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई डिड द पोइट फील क्लोजर टू हेवन अर्लियर। वो पोइट जो थे वो क्यों चाहते थे कि ओ मतलब पोइट जो थे वो क्यों फील कर रहे थे कि वो जल्दी ही हेवन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। द पोइट फील्स क्लोजर टू हेवन अर्लियर बिकॉज ही वॉज अ लिटिल बॉय चाइल्ड हिज स्पिरिट टू वेयर लाइक दिस फेलो लाइट केयर फ्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डज द पोइट फील फादर ऑफ फ्रॉम द हेवन नाउ। अब पोइट जो है अपने आप को स्वर्ग से ज़्यादा दूर क्यों मानते हैं। द पोइट फील फादर ऑफ फ्रॉम द हेवन नाउ बिकॉज ही इज़ अ मैन। क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं। टुडे हिज सोल इज वेट डाउन एंड हैवी, इवन नो कूल वाटर कैन कूल इट एनी मोर। इट इज़ नॉट विद टेंशन एंड एक्सिटी। यहाँ पर जो पोइट है वो बड़े हो चुके हैं और उनकी जो सोल है, अंदरूनी आत्मा, बहुत ज़्यादा वजन हो चुका है। मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत ज़्यादा भार है, बर्डन है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज द नॉलेज ऑफ बीइंग फार्दर अवे अफेक्ट द पोइट।
आंसर इसका, द थॉट दैट ही वॉज अवे फ्रॉम द हेवन मेड द पोइट अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब उन्हें खुशी बिल्कुल भी नहीं होती थी, उन्हें दुख होता था एंड डिप्रेस महसूस करते थे। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाई डज द पोइट रिमेंबर अबाउट द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न। पोइट उस हाउस को क्यों याद करते हैं जिस हाउस में उन्होंने जन्म लिया था। द पोइट रिमेंबर द joys ऑफ चाइल्डहुड इन द हाउस वेयर द सन एंड द अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट वर रियली काइंड टू हिम। जो पोइट थे बचपन की उन यादों को याद करते हैं, उस घर की जो उस घर में उनका जन्म हुआ था, उनका बचपन बीता था। उस घर में सूरज की रोशनी आती थी और बहुत से ऑब्जेक्ट भी थे जो उन्हें बहुत ही पसंद थे। ही रिमेंबर द लवली कलरफुल रोसेस, ये सारी जो चीज़ें थी वो याद करते थे, ये सभी नाम लिखे हुए हैं। विच मेड हिज हाउस अ हैप्पी प्लेस टू लिव, जिसकी वजह से उनका घर जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुशनुमा घर था उनका। ही रिमेंबर हिज ब्रदर प्लांटिंग अ लबरनम in the house. He also fondly reminisces his house playthings and swing on which he had great fun. ठीक है, ये यहाँ तक मतलब यह वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको वन बाय वन पूरे आंसर्स यहाँ पे दिखाऊंगा, जिससे आप सारे आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन आंसर यहाँ पे शो करता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाट सराउंडेड द पोइट हाउस, यानी पोइट के आसपास क्या था, उसके घर के आसपास क्या क्या चीज़ें थी, वो इस आंसर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, वाई हाउ डज द पोइट स्प्लिट फ्लाई व्हेन ही वाज यंग। जब वो जवान थे तो उनको कैसे महसूस होता था कि उनकी स्प्लिट जो है वो उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक व्हेन ही वाज यूज द स्विंग, यानी जब स्विंग झूला झूलते थे बच्चे बचपन में, तो चाइल्ड को मतलब चाइल्डहुड में उन पॉइंट को कैसा महसूस होता था, मतलब क्या सोचते थे वो झूले झूलते वक्त। क्वेश्चन नंबर 7, वाइज द वाट द पोइट ओपिनियन अबाउट द ट्री, यानी पोइट जो थे उस ट्री के बारे में क्या सोचते थे। इसका आंसर यहाँ पूरे में मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर डी में थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच लाइन्स द पोएम प्रूव दैट द पोइट वाज हैप्पियर एज यंग बॉय, यानी किस लाइन से पता चलता है कि जो पोइट थे वो जब यंग थे, जवान थे, तो जब ज़्यादा खुश थे, खुशी महसूस करते थे। इसका आंसर भी यहाँ पे सारी लाइनें बताई गई हैं, जिन लाइनों में उन्हें लगता था, जिन लाइनों से पता चलता है कि वो जो है बहुत ही खुश थे अपने जवानी में। ठीक है, जब जवान थे, वो बच्चे थे। वाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम, नॉस्टैल्जिक, रिजाइनिंग, रिजाइंड, पीसफुल और सैड, एक्सप्लेन योर व्यू। यहाँ पे जो पोइट का है उनका मूड कैसा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव और नोस्ले नोस्टैल्जिक वर्ड, ये दो वर्ड यूज़ हुए हैं, और इनका आंसर भी यहाँ पे पूरा लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट है वर्ड स्टडी में, पर्सोनिफिकेशन और स्माइली में इनको सेंटेंसेस के आंसर देने हैं, जिनके आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में पूछा हुआ है, विच ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर डू यू रिफर्स इन द पोएम, इन ऑब्जेक्ट को किसके लिए रिफ़र किया गया है। जैसे सिंबल ऑफ ब्यूटी और हैप्पीनेस फ्लावर के लिए यूज़ हुई है, मैसेंजर ऑफ जॉयफुल फ्रीडम बर्ड्स के लिए यूज़ हुए हैं, टॉल एंड लॉफ्टी ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ट्रीज़ के लिए यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है पंचुएशन में, कि इन सेंटेंसेस को हमें दोबारा से लिखना है, और जहाँ पे भी कुछ मार्क्स के यूज़ होंगे, पंचुएशन मार्क्स या कैपिटल लेटर्स या फिर कुछ भी चीज़ ज़रूरत है, तो वो हमें इसमें लगाने होंगे। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लाइन में हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया हुआ है, क्योंकि सेंटेंसेस में फुल स्टॉप नहीं था। इसी तरीके से सेकंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, और सभी का आंसर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पे कैपिटल लेटर की ज़रूरत थी वहाँ कैपिटल लेटर लगाया गया है, और इनके सभी का आंसर लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट है ग्रामर स्टडी में। ग्रामर स्टडी में कुछ लाइनें दी हुई हैं और इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी के आंसर लिख दिए हैं। और नेक्स्ट है आई क्वेश्चन, इसमें सही ऑप्शन चूज़ करने थे, सभी ऑप्शन के आंसर भी यहाँ पे लिखे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर जे, रीअरेंज द वर्ड एंड एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर एंड रीराइट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना था और सेंटेंसेस का सही मतलब होना चाहिए, उस बिहाफ पर इनको अरेंज करना था। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें द विद इन ओरिस्टर वास ब्लैक पर्ल ह्यूज, मतलब सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता, उसको अरेंज करके सही करा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के, जिसका आंसर यहाँ पे एक पैराग्राफ में पूरा लिख दिया गया है इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। ओके, और ये लास्ट टॉपिक था इस एक्सरसाइज का। ओके, लास्ट